मध्य प्रदेश की भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र से ध्रुव नारायण सिंह जी भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए। हमारे साथ ध्रुव नारायण जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं आप और एक बार फिर ताल ठोक कर खड़े हैं, क्या कहेंगे? पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं और पार्टी को सीट वापस लाके देंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, मतलब जेल रोड घाटी के नीचे कांग्रेस बढ़त लेती है और घाटी के ऊपर आते से बीजेपी बढ़त ले लेती है, लेकिन पिछली बार कुछ जो इलाका है वो मायने नहीं रखाया और भारतीय जनता पार्टी यहां से हार गई थी। हाँ, कुछ ऐसा होता है, उसी बैरियर को तोड़ने में हम लगे हैं। और 18 का चुनाव देखिए, 18 का चुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ और जो 23 का चुनाव हो रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये चुनाव 13 से भी अच्छे माहौल में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसलिए इस बार वो घाटी और घाटी के इस तरफ उस तरफ कोई मायने नहीं रखेगा। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्सुकता से देख रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी नेता जो हमारे हैं, शिवराज जी हैं, पार्टी के अन्य नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस विधायक की असफलता 5 साल है, वो असफलता भी सर चढ़ के बोल रही है। लोग इनसे परेशान हैं, त्रस्त हो चुके हैं और चेंज चाहते हैं, वो भी है। मेरा किए गए काम 5 साल जब मैं विधायक था, चूंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं पराजित पूर्व विधायक नहीं हूं, मैं अपराजित पूर्व विधायक और अपराजित ही रहूंगा। और जनता को मेरे किए गए काम भी याद हैं, तो इसलिए हमको वोट मांगने में कोई बहुत दिक्कत नहीं जा रही। 10 साल हो गए हैं आपको जीते हुए। चुनावी मुद्दे जो हैं वो हर 5 साल में बदल जाते हैं। इस बार क्या चुनावी मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, चुनावी मुद्दे तो यही कि विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाना, जैसा हमने 8 से 13 के बीच में किया था। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया था, सारे काम हो गए थे। चुनाव के अंत में जनता भी खुश थी कि सब काम हो गए और उसका फायदा बीजेपी को 13 के चुनाव में मिला भी था। फिर 13 के बाद से ये क्षेत्र उपेक्षित हुआ, जिसका खामियाजा बीजेपी को 18 में भुगतना पड़ा, 23 में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के रहते हुए विकास नहीं हुआ, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। आपको लगता है ऐसा क्या किया था बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में परिणाम गलत आ गए? आपका सवाल ही गलत है। बीजेपी को क्यों बोलते हैं? जो प्रतिनिधि होता है उसका काम होता है क्षेत्र को संभालना। मैं ध्रुव नारायण सिंह हूं, बीजेपी का प्रत्याशी, तो मैं जो काम करूंगा ध्रुव नारायण सिंह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे भरोसा करके एक क्षेत्र दिया है, मुझे उस भरोसे पे खरा उतरना चाहिए और ये सभी पे लागू होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको देख रहा था तो कुछ मुस्लिम महिलाएं जो है वो आपके चुनाव प्रचार के लिए आपसे बात कर रही थी और बढ़ चढ़ के बात कर रही थी कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों को आपके पक्ष की बात करा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी भी आपका पूरा साथ दे रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों का, उसका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है और जिस तरीके से शासन की सभी नीतियों का लाभ उनको मिला है। 3 तलाक से महिला बहुत प्रभावित है, वो उनका जीवन सुरक्षित हुआ है। और मेरे काम जो मैंने किए, चाहे वो नए भोपाल या पुराने भोपाल में बराबरी से किए और हिंदू मुसलमानों में मैंने फर्क नहीं किया, उनको सबको याद है। तो उसी बात को याद करके वो सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत बड़ा तबका मेरे साथ जुड़ा है, जिसका डर लगा है। जिस व्यक्ति ने 5 साल मुसलमानों को पूछा नहीं, अभी जब से मेरा टिकट हुआ वो मुसलमानों में ही घूम रहा है, उसके बाहर ही नहीं निकला वो। इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा समर्थन मेरे साथ मुसलमानों का है। कई वीआईपी और पोश इलाके हैं आपके एरिया में जो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई स्लम्स के इलाके भी आपके एरिया में आते हैं। उन स्लम्स के लिए कुछ सोचा है आपने? देखिए, मेरे समय स्लम्स के पूरे काम हो गए थे, लेकिन अभी तो क्या है कि इतना अतिक्रमण हो गया है, रोडें इतनी सक्रिय हो गई हैं, चलना मुश्किल हो गया, बहन बेटियों का बाजार में निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये सारी चीजें, लंबा काम इस विधानसभा में हो गया जो मुझे करना है, तो करेंगे, उसमें कुछ नहीं है। और स्लम्स की भी चिंता करेंगे। नेचुरली स्लम्स हमारा एक बहुत बड़ा वोटर का तबका है, तो उसकी चिंता करेंगे हम। पिछले 5 सालों में सुनने में आया रेहड़ी वाले बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर चुके हैं, कई जगह अवैध ठेले खड़े हो चुके हैं, क्या कहेंगे? ये जनप्रतिनिधियों की एक वो है, जिसे कहते हैं कि उनकी तरफ से इसमें वो हुआ है, एक कमजोरी हुई है और ये होना नहीं चाहिए था। सड़कें अतिक्रमित नहीं होनी चाहिए, रोज ट्रैफिक जाम होते हैं। अतिक्रमण
स्वस्थ अतिक्रमण हो, किसी को रोजगार देने के लिए कहीं हम व्यवस्था कर दें जिससे लोगों को बाधा ना हो, वो तो ठीक है। लेकिन सड़क पे अतिक्रमण कराना, पार्किंग में अतिक्रमण कराना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। और मैं अपने कार्यकाल में ये विचार करूंगा कि इसको कैसे मैं ठीक कर सकूं। आपके जीतने के बाद पहले वो 3 काम जो आप करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। पूरी विधानसभा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, सड़कें अच्छा करना, पार्क, खेल मैदान और रोडों को अतिक्रमण से मुक्त कराना, जिससे ट्रैफिक जाम से निजात मिले और जिससे पार्किंग को मुक्त कराना इससे अतिक्रमण से, यही सारे मेरी प्रायोरिटीज हैं जो पहले दिन से रहेंगी। ऐसा कुछ सोचा नहीं है जो क्षेत्र के लिए अलग से करें, लेकिन तय बात है कि विकास के मुद्दे को लेकर ध्रुव नारायण जी बहुत क्लियर हैं और अगर मध्य विधानसभा क्षेत्र से उनके पक्ष में रिजल्ट्स आते हैं तो वो इन्हें करने में कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। ध्रुव नारायण जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया।